नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हैं उसके बारे में, ठीक है। जो इसका पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, यानी पिछले वीडियो में हमने आधा अधिवेशन करवा दिया था और आधा अधिवेशन इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से दो वीडियो में आपके कंप्लीट जितने अधिवेशन हुए हैं, इंपॉर्टेंट अधिवेशन, सारे अधिवेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने बताया है कि आप लोग वही पढ़ें, यानी हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आता हो। बाकी फालतू पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। टाइम ही बर्बाद होगा। तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आता है, ठीक है। तो कांग्रेस के जो मुख्य यानी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है और आने वाले पेपर में भी वो क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने अच्छे से बताया था, पूरी कंप्लीट डिटेल में समझाया था, चाहे आप छोटे पेपर दे या बड़े पेपर दे। और सबसे ध्यान देने वाली ये बात है दोस्तों, जो यूपी क्या कहते हैं पुलिस, जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली, यानी मध्य जुलाई से भरा जाएगा, ठीक है। अगस्त अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा, आपके पास 2-3 महीने का मौका है, उसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। और दोस्तों, पुलिस वाले पेपर में सबसे ज्यादा अगर स्कोप रहेगा तो वो स्टैटिक जीके का ही रहेगा। तो आपको मेरी अगर क्लास देख लेते हैं स्टैटिक जीके का, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको स्टैटिक जीके का एक दूसरा क्लास है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस में तो एक कंफर्म एक क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से, अधिवेशन के बारे में बहुत पूछता है, अधिवेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे आज दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो का इस वीडियो हम लिंक भी दे देंगे, ठीक है। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा वह वीडियो पिछला। देखिए, पिछले वीडियो हमने 12वां अधिवेशन तक करवा दिया था, यानी लगातार जो 1 2 3 करके ऐसे नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है हमने वही बताया कि वही पढ़ना है, ठीक है। तो 12वां अधिवेशन करवाया था। आज देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 22वां अधिवेशन। बीच में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना पूछा है ना पूछने वाला है। अब देखिए भाई, एग्जामिनर भी जो है, अब कोई भी क्वेश्चन वो बनाता तो वो भी कुछ सोच समझ के बनाता है ना, ऐसे तो है नहीं एग्जामिनर कुछ भी उठा कर दे दे, वो भी बहुत कुछ सोच विचार करके बनाता है, ठीक है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है 22वां अधिवेशन, ठीक है। अब 22वां अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में, ठीक, 1906 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट इसका कितनी बार पूछ चुका है। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक। यानी जो प्लेस का नाम है इसका, ये कलकत्ता है, ठीक है। अब इसके कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे। अब देखिए, इसमें कहा गया था, यानी दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष में पहली बार भारत में स्वराज का नारा दिया, ठीक है। अब देखिए, उतने टाइम दोस्तों 1906 में अपने देश में अंग्रेज अधिकार कर रहे थे, यानी अंग्रेज, हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज यहाँ पे अधिकार किए थे। तो हम लोगों ने 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में पहली बार स्वराज का नारा दिया। यानी हम स्वराज का मतलब क्या होता है? हम खुद का स्वतंत्र होंगे, ठीक है दोस्तों, खुद का स्वतंत्र होंगे, इसका ये नारा इन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और देखिए, 23वां अधिवेशन क्या था? 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों। ये भी कितनी बार पूछ चुका है, कहाँ पे हुआ था? सूरत में, ठीक। इसकी इसके जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे दो कंफ्यूजन रहता है, रास बिहारी बोस अलग है, रास बिहारी घोष अलग है। तो ये कौन है? रास बिहारी घोष, ठीक है। कांग्रेस अब यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर आया था, चेंज हो गया था दोस्तों। कांग्रेस का विभाजन यहाँ पे हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था तो दो दल में टूट गया था। आपने पढ़ा होगा, ये नरम दल, एक गरम दल। अब दोस्तों, जैसे इसका नाम है गरम दल और नरम दल, तो ऐसे इनका काम भी था, ठीक है। यानी दो पार्टियों में टूट गया था। नरम दल तो जो था, इनका कुछ वैसा नहीं कहना था, लेकिन गरम दल का कुछ अलग ही हिस्सा, कुछ अलग ही उनके माइंड में चल रहा था, कुछ अपना अपना चल रहा था, कुछ अलग ही पार्टियां बनाने का, तो उनको गरम दल कहा गया। और जो नरम दल था उनको कुछ कोई मतलब नहीं था, ठीक है। यानी 1907 में दोस्तों 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस का दो भागों में टूट गया था, नरम दल और गरम दल। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये दोनों पॉइंट और इसलिए ध्यान है कि 1906 में बंगाल का विभाजन हो गया था, बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया था।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उतने समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये बात पता होगा तभी तो आप मार पाएंगे ना। कौन थे बताइए? रास बिहारी घोष थे, ठीक है। अच्छा, रास बिहारी घोष लगातार 2 बार बने थे। देखिए यहाँ पे 24वां अधिवेशन हुआ था 1908 में, ठीक है। अब ये लगातार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1908 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मद्रास में हुआ था। रास बिहारी घोष इसमें भी थे, ठीक। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब आ जाइए डायरेक्ट 27वां अधिवेशन हुआ था 1911। कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है 1911, ठीक है। 27वां अधिवेशन कितनी बार पूछ चुका है कि कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसमें पंडित बिशन नारायण धर थे, ठीक है दोस्तों। पंडित बिशन नारायण धर थे, क्योंकि ये इतनी बार पूछता है। यहाँ पे जो अपने देश का गाना है, यानी जो मेन मुख्य गाना है, वो गाया गया था पहली बार जन गण मन। जन गण मन गाया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय गान है जो अपने देश का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, चाहे अपना देश है दोस्तों या दूसरे देश है। जैसे मान लेते हैं अपने देश का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे पीएम मोदी, राष्ट्रपति, कोई भी अगर दूसरे देश में जाता है तो वहां भी राष्ट्रगान चलाया जाता है, ठीक है। जन गण मन। तो दोस्तों एक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। सारे पॉइंट अपने माइंड में, अपने खोपड़ी में, अपने भेजे में बैठा लेना है, ठीक है। आपके माइंड में, खोपड़ी में सब रहेगा तभी तो आप अच्छे से वहां पे आंसर कर पाएंगे, टिक मार पाएंगे। तो 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। यानी प्लेस का नाम कलकत्ता था। प्रेसिडेंट कौन थे, यानी राष्ट्राध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? पंडित बिशन नारायण धर। पहली बार इस, यानी इनके नेतृत्व में इस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया, ठीक। अब देखिए आ जाइए 31वां अधिवेशन में कब हुआ था दोस्तों? 1915 में हुआ था। मुंबई में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो अंग्रेज का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो अंग्रेज का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? तो वो 31वां अधिवेशन था 1915 में। प्लेस का नाम मुंबई था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे प्रेसिडेंट। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, ये वायसराय था, ठीक दोस्तों। अब आ जाइए 32वां पे। 32वां अधिवेशन हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1916 में कितनी बार इस ये डट पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने खोपड़ी बैठा लेना है, इंपॉर्टेंट। लखनऊ में हुआ था दोस्तों। अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार बहुत लोगों को पता है। देखिए चरण सिंह जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? लखनऊ में ही है, ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट थे। लखनऊ में इसका प्लेस था। जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, 32वां अधिवेशन। अब दोस्तों जो कांग्रेस 2 भागों में टूटा हुआ था ना, वो एक हो गया फिर यहाँ पे, ठीक। यानी नरम दल गरम दल को लगा यार देखो, अगर हमको आजाद होना है, अंग्रेज को अगर भगा देना है इंडिया से, तो हम लोग अलग अलग काम नहीं कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी हम अच्छे से डट पाएंगे, अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे, तभी हमारे मतलब साथ एकत्रित होंगे और तभी हम लोग अंग्रेज को इंडिया से बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। और ये होना भी चाहिए दोस्तों, किसी भी देश में अगर एकता होगा तभी वो देश जाकर के बहुत तेजी से डेवलप करता है, ठीक है। चाहे वो घर हुआ, राज्य हुआ, कंट्री हुआ, कोई भी देश होगा, ठीक। तो 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था दोस्तों। अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस का एकीकरण जो हुआ था, वो जो कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में टूटा तो इसका एकीकरण हो गया नरम दल और गरम दल का, ठीक है। अब आ जाइए 33वां अधिवेशन पे। 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ये पूछता है माता रानी का, श्रीमती एनी बेसेंट आपसे पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए एक बार और सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट दोस्तों। ये भारतीय महिला नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट थी। ये इंडियन नहीं थी, ठीक, आउट ऑफ इंडियन थे दोस्तों, आउट ऑफ इंडियन थी। इसीलिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रथम महिला अध्यक्ष। तो 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। ये श्रीमती एनी बेसेंट इसके प्रेसिडेंट थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब आ जाइए 40वां अधिवेशन पे। 1924 में काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बेलगाम में हुआ था। ये बेलगाम बहुत पूछता है दोस्तों, कौन प्रेसिडेंट था? महात्मा गांधी। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी का जो ससुराल था वो भी बेलगाम में था। महात्मा गांधी कितनी बार बेलगाम में बंद हुए थे, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष बने, ठीक है। 40वां अधिवेशन 1924 बेलगाम में हुआ, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। अब आ जाइए 41वां में।
41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था दोस्तों। कहां पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक, सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एक बार फिर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अब आपके खोपड़ी बैठ गया होगा, बैठ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 45वां अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1929 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्ष थे। ये 1929 में 45वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लाहौर में। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में दोस्तों 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। यानी जो स्वराज यहाँ पे मनाया गया था पहली बार दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, यहाँ पे दोस्तों 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 26 जनवरी को पूरी तरह से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। और ये कहा भी गया कि जब भी मनाया जाएगा वो 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 55वां अधिवेशन में। 55वां अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1946 में। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये है कि लास्ट में, सबसे लास्ट चल रहा है, इसीलिए ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। हम यहाँ पे नोट करवा देते हैं। बाकी जो टीचर हैं वो 55वां 56वां नोट नहीं करवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है। लेकिन पूरी चांस है आने वाले पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये लास्ट चल रहा है। ठीक है, इसीलिए अपने माइंड में ये भी रख लेना है। 55वां अधिवेशन दोस्तों 1946 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों मेरठ में हुआ था। ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, अब आ जाइए 56वां पे। 56वां अधिवेशन 1939 में सबसे लास्ट है। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे लास्ट अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीतारामैया, ऐसा नहीं। आजादी के पहले, यानी आजादी के पहले सबसे लास्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वही थे पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, 1939 में हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजादी के पहले सबसे अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक, अब आपको पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक, 2 वीडियो हमने कंप्लीट बता दिया है, पूरी अच्छे से बता दिया है। चाहे आप छोटे पेपर में बैठे, बड़े पेपर में बैठे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। अगर डिटेल में पूछेगा तब भी छूटेगा नहीं, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन होता है, अच्छा स्कोप रहता है उसमें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और हमारे चैनल पे दोस्तों ज्यादातर स्टैटिक जीके का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके पूरी तरह से हम कंप्लीट करा देंगे, इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, एक पॉइंट और कि अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।